नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश में एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को देश भर में पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित की जाती है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रॉस कंट्री दौड़ को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यूनिटी मनाते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, क्योंकि दीपावली आप जानते हैं, दीपावली का पर्व शुरू हो रहा है, तो आज 29 तारीख को सभी जगह मनाया जा रहा है रन फॉर यूनिटी। हमारे जो बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और अन्य सभी के लिए ओपन है, क्योंकि रन फॉर यूनिटी है, एकता के लिए दौड़ है, तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1000 के आसपास बच्चे हैं, क्योंकि कार्यक्रम हमें एकदम से शॉर्ट में हमने कराया है, तो फिर भी उसके बावजूद बच्चों ने इसमें अपनी सहभागिता दिखाई है। अच्छा कार्यक्रम रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारा सांसद महोदय और विधायक महोदय, सचिव महोदय और बाकी हमारे सारे बच्चे मीडिया की उपस्थिति में। देश को एक सूत्र में बांधने बहुत बड़ा योगदान उनका रहा और इसीलिए रन फॉर यूनिटी एकता दिवस के रूप में इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद मनाने का और लोगों के ध्यान में लाने के लिए इस दिवस को एक एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय किया, उससे निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी की जो सरदार पटेल का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक यूनिटी मनाते रहे। केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे के साथ ही आरोप प्रत्यारोप भी कर रही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस का यह भी कहना है कि केदारनाथ के प्रतिरूप को दिल्ली स्थापित करके भाजपा ने केदारनाथ के अस्तित्व को ठेस पहुंचाई है। इस पर भाजपा ने भी जवाबी पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व में मुंबई में बद्रीनाथ धाम का प्रतिरूप स्थापित किया गया था, जिसका तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिलान्यास किया था, जबकि भाजपा की धामी सरकार के समय में ऐसा कड़ा कानून लाया गया है जिससे प्रदेश के चारों धामों के नाम व प्रतिरूप स्थापित करने पर कड़े प्रावधान किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम का सेम मंदिर, सेम पैटर्न का इन्होंने मुंबई में बनाया था और उसका शिलान्यास वही हरीश रावत जी जाकर करे थे, लेकिन उसके खिलाफ भी इन्होंने कोई कड़ा कानून या कोई भी फैसला कैबिनेट में नहीं लाया कि इस धाम के हमारे उत्तराखंड के धामों के लिए धामों जैसा कोई भी धाम कहीं भी नहीं बनाया जाएगा। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐसा कड़ा कानून लेकर आया, कड़ा फैसला लेकर आया कि उत्तराखंड की तर्ज पर जो हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, चारों धाम यहाँ पर रहते हैं, तो इन चीजों को लेकर कहीं और भी इसका धाम की प्रतीकात्मक मूर्ति, प्रतीकात्मक मंदिर न बने, इसको लेकर उन्होंने कड़ा फैसला लिया हुआ है। और कोई भी ऐसा एकदम सेम टू सेम पैटर्न का मंदिर या कहीं पर भी नहीं बना है, किसी भी आस्था से खिलवाड़ नहीं किया गया। ये कार्य जो उन्होंने किया है, अपने भूतकाल को देखे तब प्रेजेंट की बात करें तो शोभा देगा। बद्रीनाथ धाम का सेम मंदिर। धनतेरस के अवसर पर नगर के बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। बर्तन से लेकर सर्राफा, इलेक्ट्रॉनिक और वाहन बाजारों में एडवांस बुकिंग के साथ ही आज खरीदारों का तांता लगा हुआ है, जिससे कारोबारियों में उत्साह का माहौल है। धनतेरस के अवसर पर बर्तन बाजार में सुबह से ही रौनक है और लोग तांबे सहित अन्य पारंपरिक बर्तनों की खूब खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदार विशेष ऑफर्स दे रहे हैं। सराफा बाजार में भी ग्राहकों की भारी भीड़ बनी हुई है। जौहरी बाजार के व्यवसायियों का कहना है कि इस धनतेरस पर अच्छी बिक्री की उम्मीद है, जिससे व्यापारियों में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। मार्केट में मुझे लगता है कि काफ़ी उत्सुकता के साथ हमारे हिंदू भाई बहन हैं, बेटियां सारी जो है त्यौहार के दिन काफ़ी अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केट से परचेज कर रहे हैं। लक्ष्मी, धन, गणेश और अन्य चीज़ें, बर्तन भी परचेज कर रहे हैं, तो धनतेरस के दिन उपहार में दिया जाता है और बनाया जाता है, तो इसलिए आज काफ़ी भीड़ भाड़ है। धनतेरस में इस बार अभी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है बाजार में। अभी तक तो इस समय इतना रश नहीं था लास्ट वीक से, बट जैसे अभी आज मेन धनतेरस है तो इस समय शुभ माना जाता है, खासकर बर्तनों को खरीदना। तो इस समय आज भीड़ आई है और आज सुबह से लगातार काफी अच्छा काम चल रहा है और बाजार में भी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बार डिमांड काफी हमारे पूजा आर्टिकल में, एपड़ के मालों में, कांसे के मालों में लोग पसंद कर रहे हैं।
अल्मोड़ा छात्र संघ चुनाव न होने से नाराज छात्रों के बवाल और आत्मदाह के प्रयास के बाद कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है। जहां प्रेस वार्ता के दौरान विधायक ने चुनाव न करवाने के फैसले की आलोचना की। कहा कि सरकार की हठ धर्मिता के चलते छात्र गलत कदम उठा रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द चुनाव करवाने चाहिए ताकि छात्रों की मांगों को सम्मान दिया जा सके। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगने वाले महिला समूहों के लिए सरस मेले से महिला समूहों को खास फायदा हुआ है। इसी को लेकर देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों को आगे आने वाले समय में सरकार और व्यापक स्तर पर बढ़ाने का काम करेगी। इस बार के सरस मेले में 4.5 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू आया है, जो बहुत ही अच्छा है। ऐसे कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों के महिला समूहों को खासा फायदा हुआ है। उनके उत्पादों को लोगों ने पसंद किया। आने वाले साल में जहां पर भी सरस मेले का आयोजन किया जाएगा, उसको और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। 4.5 करोड़ का हमारा रेवेन्यू हुआ है, विच इज़ मतलब सबसे ज़्यादा ही होगा अभी तक किसी ज़िले में अगर हुआ होगा तो, किसी भी सरस मेले में हमारे उत्तराखंड में। तो ये बहुत ही अच्छी हमें मिली है। आगे भी हम जैसे अगर नेक्स्ट डे सरस होता है उसमें भी और भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें जितने महिलाएं समूह हैं वो उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगी। उनको अच्छा इसमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, उनके प्रोडक्ट्स अच्छी बिक्री हो रही हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे स्टेट के सीएम साहब हैं, उनका जो मतलब ड्रीम है एक लखपति दीदी का, उनको बढ़ाना है, तो उसमें हमारा ये सफल क्रियान्वयन हो रहा है। आगामी 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दल इस चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस से मनोज रावत ने अपना नामांकन किया है, तो वहीं बीजेपी से आशा नौटियाल ने नामांकन किया। दोनों पार्टियों के प्रत्याशी पूर्व में केदारनाथ विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। एक बार अब दोनों पूर्व विधायक इस सीट से प्रत्याशी के तौर पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेंगी। उन्होंने कहा कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। एक कहावत है गांव की भाषा में कि नाई नाई कितने बाल के सामने आ जाएंगे। तो ये तो अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, आज तो नामांकन ही हुआ है। और जिस प्रकार से कांग्रेस भ्रामक प्रचार करके और काम करती है, मैं समझता नहीं कि जनता यहाँ की बहुत जागरूक है। उत्तराखंड की जनता, उन्होंने जब भी मौका आया जवाब दिया है कांग्रेस को। और मैं आज बड़े दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से केदारनाथ को केदारपुरी के रूप में विकसित माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया, जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, और एक ऐसी महिला जो हमारी महिला मोर्चे के अध्यक्ष है, 2 बार वहाँ विधायक रह चुकी, उसे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि भले ही वो परिणाम 23 तारीख को आएगा, ये भले ही कुछ भी कहे, हम लोग बड़े अच्छे अंतर से इसलिए भी जीतेंगे, सीट भी हमारी थी और आज भी हम उस सीट को जीतने की स्थिति में है। एक कहावत है गांव की भाषा में कि नाई नाई कितने बाल के सामने आ जाएंगे। तो ये तो अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, आज तो नामांकन ही हुआ है। और जिस प्रकार से कांग्रेस भ्रामक प्रचार करके और काम करती है, मैं समझता नहीं कि जनता यहाँ की बहुत जागरूक है। उत्तराखंड की जनता, उन्होंने जब भी मौका आया जवाब दिया है कांग्रेस को। और मैं आज बड़े दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से केदारनाथ को केदारपुरी के रूप में विकसित माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया, जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, और एक ऐसी महिला जो हमारी महिला मोर्चे के अध्यक्ष है, 2 बार वहाँ विधायक रह चुकी, उसे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि भले ही वो परिणाम 23 तारीख को आएगा, ये भले ही कुछ भी कहे, हम लोग बड़े अच्छे अंतर से इसलिए भी जीतेंगे, सीट भी हमारी थी और आज भी हम उस सीट को जीतने की स्थिति में है। एक कहावत है गांव की भाषा में कि नाई नाई कितने बाल के सामने आ जाएंगे। तो ये तो अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, आज तो नामांकन ही हुआ है। और जिस प्रकार से कांग्रेस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय उत्तरकाशी ने रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन करने के साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ लेकर राष्ट्र के निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को याद किया है और राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और अखंडता कायम रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय मेडिकल कॉलेज में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मेडिकल कॉलेज में विगत 7 सालों के भीतर हुए मरीजों के हित में जानकारी दी गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के प्रयासों से स्थापना काल के कई सालों के बाद मेडिकल कॉलेज और टीचिंग अस्पताल की बदली सूरत का लेखा जोखा रखा गया है। सरकार और शासन उसमें एक तो मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड हो, उसमें जो जितने भी हमारे फैकल्टी और जो हमारी सपोर्टिंग स्टाफ है उनके क्वार्टर्स हों, प्लस पैरामेडिकल का जो इंस्टीट्यूट हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो है फेज वाइज तैयार की जा रही हैं। अभी तो जो है जो अभी के ग्राउंड का जो हमें ज़मीन मिली है उसका जो है डिमार्केशन हो रहा है, उसकी जो है फेंसिंग वाल जो है पेयजल निगम वाले कर रहे हैं तैयार, और जो हमारा ग्राउंड वाला पोर्शन है उससे RWD को जो है एजेंसी बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। रुद्रपुर की महिला लाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें उधम सिंह नगर जिले के डीएम उदयराज सिंह सहित जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाते हुए दिखे। कार्यक्रम में विजेता खिलाड़ियों को डीएम और एसएसपी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। रन फॉर यूनिटी का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रशासन के सभी अधिकारी, स्पोर्ट्स के सभी अधिकारी और वो बच्चे जो कि स्पोर्ट्स कॉलेज में ट्रेनिंग लेते हैं और पुलिस के सभी कर्मचारी ने एक ये रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया, जिसके माध्यम से पूरे देश में एकता है यह संदेश देना लक्ष्य था। ये एक दिन पहले किया गया क्योंकि दीपावली के त्यौहार के कारण शासन से ये निर्देश प्राप्त हुआ कि इसको रन फॉर यूनिटी या जो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम है वो एक दिन पहले किया जाए। रन फॉर यूनिटी का एकता दिवस को हम 29 अक्टूबर को मनाएंगे। उसी क्रम में आज रन फॉर यूनिटी बच्चों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस विभाग के जो जवान हैं उनको भी आज यहीं स्पोर्ट स्टेडियम में कप्तान साहब ने इकट्ठा किया और अभी दौड़ आप लोगों ने देखा होगा। इसका एक मैसेज ये देना है कि हम सब एक हैं और देश के लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं देश की सुरक्षा के लिए। शासन ने ये निर्णय लिया है कि नैनीताल बैंक से 16 करोड़ साइबर ठगी के बाद भी बैंक पर ग्राहकों का भरोसा बना हुआ है। जहां बैंक के मुख्यालय में बैंक प्रबंधन ने बताया कि इस बार भी बैंक ने बेहतर काम किया। इस दौरान कहा कि वो जल्द ही 12 नई शाखाएं खोलने जा रहे हैं और ग्राहकों के लिए कैंसर हेल्थ पॉलिसी भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें ग्राहकों को 1500 रुपए सालाना देना होगा और 10 लाख की कवरेज बैंक देगा। CSIT जो है जो ऑडिट करती है उसके जो भी ऑब्जर्वेशन थे हमने वो पूरे कर लिए हैं और उन्होंने उसके बाद कहा था कि हमने एक्सटर्नल ऑडिट भी करवा लिया और हमारी तरफ से सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है और किसी भी समय RBI हमें दोबारा परमिशन दे सकता है। हमारा RTGS और नेफ्ट जो अभी बंद पड़ा है आउट गोइंग वाला, वो कभी किसी भी समय स्टार्ट हो सकता है। अपने लेवल पर हमने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। हाँ बिल्कुल, अभी जहाँ जहाँ उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए थे अपनी तरफ से और ज्यादा सुदृढ़ कर दिया है और ज्यादा हमने उसको डायनेमिक बना दिया ताकि आगे किसी भी तरह की अगर कोई प्रयास भी करे तो फर्स्ट टाइम पे हमें पता लग जाए, उसका सिग्नल हमें मिल जाए। हाँ देखो, मेरा ये मानना है कि ग्राहकों को घबराने की किसी भी तरह से जरूरत नहीं है। अभी भी जो फिलहाल जो हमारा अटेम्प्ट हुआ था उसमें ग्राहकों के अकाउंट पर कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का कोई भी अटेम्प्ट नहीं हुआ था। वो सिर्फ जो हमारा जो बैंक का अकाउंट है उसी के ऊपर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अटेम्प्ट हुआ था। CSIT जो है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को देश भर में पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए SP चंपावत अजय गणपति के निर्देशन पर चंपावत पुलिस रन फॉर यूनिटी तथा रश्मि परेड का आयोजन कर रही है। आगामी 31 अक्टूबर को दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम जनपद चंपावत में 31 अक्टूबर के बजाय आज 29 अक्टूबर को आयोजित किया गया। CO चंपावत वंदना वर्मा ने रश्मि परेड को हरी झंडी दिखाते हुए बताया कि चंपावत पुलिस व अन्य सशस्त्र बलों ने खटकाना पुल चंपावत से मुख्य बाजार होते हुए GIC चंपावत तक रश्मि परेड का आयोजन कर लोगों को समाज में एकता, भाईचारे और सामंजस्य की भावना को प्रोत्साहित करने और लोगों को नशे से दूर रखने के लिए जागरूक किया है।
पुलिस फोर्स, एसएसबी, आईटीबीपी और इसके अलावा एसडीआरएफ, हम सभी ने मिलकर एक फ्लैग मार्च निकाला है और इसका उद्देश्य यही है एकता की भावना का प्रचार प्रसार करना। साथ ही साथ हमने क्षेत्र में बढ़ते हुए नशे को भी इसमें टारगेट किया है। जो नशे की समस्याएं आए दिन बढ़ रही है, तो इस फ्लैग मार्च के माध्यम से हमने बढ़ते हुए नशे के प्रति भी जागरूक करने के लिए साथ ही साथ इसमें लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया। पुलिस फोर्स, एसएसबी, आईटीबीपी और इसके अलावा एसडीआरएफ, हम सभी ने मिलकर एक फ्लैग मार्च निकाला है और इसका उद्देश्य यही है एकता की। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।